आइए देखते हैं एक और फैक्टराइजेशन का सवाल। ये क्लास 8th और क्लास 9th के दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये सवाल है हमारा पी स्क्वायर माइनस 6p माइनस 16। अब इसमें हम सबसे पहले जो जानते हैं वो पी ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी क्या है? ए जो है वो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का यानी पी स्क्वायर का, और बी जो है वो कोफिशिएंट है वो पी का। तो ए का वैल्यू यहाँ पर जानते हैं वो कितना होगा, 1 होगा। बी का वैल्यू कितना होगा, -6 होगा, और सी का वैल्यू -16 होगा। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो बी, यानी कि बी को इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जिसका सम -6 हो जाए और उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो ए और सी के मल्टीप्लिकेशन के बिल्कुल बराबर हो। मतलब b को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, b1 प्लस b2, ये हमारा -6 होना चाहिए। लेकिन जब b1 और b2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। a का वैल्यू कितना है, 1 है। c का वैल्यू कितना है, -16 है, और दोनों का वैल्यू हो जाता है -16। अब हमें b का वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -16 हो जाए और दोनों को जोड़े तो -6 हो जाए। ध्यान देना है यहाँ पर कि जब वैल्यू b का -6 है यानी कि नेगेटिव नंबर्स है तो एक टर्म नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा। दूसरा ये भी ध्यान देना है कि इसका जो नेगेटिव नंबर है वो ज़्यादा होगा यानी कि बड़ा होगा, और पॉजिटिव जो इंटीजर्स होगा वो छोटा होगा। अब आप नहीं मालूम है तो इसको सिंपली क्या है, इसको फैक्टराइज कीजिए। क्या कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो आप 2 से करोगे, 2 को 8 बार लगाओगे तो 2 8 या 16 होता है। अब आप यहाँ पर ध्यान दो, 2 और 8 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, यानी कि 2 - 8 कितना हो जाएगा, दैट इज -6। और 2 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -16। तो हमें दोनों नंबर्स क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 और -8। ये भी -16 और ये भी हमारा -16 हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज पी स्क्वायर -8p प्लस 2p और -16। ये दोनों का सम -6p हो जाता है। अब यहाँ से हम पहले दो टर्म में एक कॉमन फैक्टर खोजेंगे और उसको लिखेंगे, लास्ट के दो टर्म से एक कॉमन फैक्टर खोजेंगे उसको लिखेंगे। तो पी स्क्वायर -8p का एक कॉमन टर्म है p, यहाँ से निकालेंगे तो p -8 हो गया, और यहाँ से आप दो लोगे कॉमन तो क्या होगा, p और -8। p को 2 को p से मल्टीप्लाई किया तो 2p हो गया, 2 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। यानी कि ऊपर जो हमारा टर्म है पी स्क्वायर -8p प्लस 2p -16 एज इट इज मैच कर गया, मिल गया। अब इस दोनों में से एक हमारा कॉमन फैक्टर्स है p -8, और जो दूसरा रह गया है वो p + 2, और यही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा पी स्क्वायर -6p -16 का। आइए देखते हैं दूसरा सवाल इसी फैक्टराइजेशन का। दूसरा सवाल है हमारा 8x² + 14x -15, और इसको हटाना। यहाँ भी हमारा दो टर्म है, बीच का जो टर्म है 14x, इसको दो पार्ट में बांटेंगे। पहले हम जानते हैं a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 8 होगा, b का वैल्यू 14 है और c का वैल्यू -15 है। तो b को दो पार्ट में बांटना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि b1 × b2 हमेशा होना चाहिए a × c का। a का वैल्यू कितना है, वो 8 है, और c का वैल्यू -15 है। 8 और -15 को मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, दैट इज 120। अब हमें 120 आना चाहिए, किसका, 14 का। तो 14 का 120 लाने के लिए इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो, छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड करो। अब देखोगे, मान लो यहाँ पर 2 करते हैं तो 60 होता है, फिर 2 करते हैं तो क्या होगा, 15 होता है, 30, 15 नहीं 30 होगा, और यहाँ से 2 करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा 15, और 3 करेंगे तो 5 होगा। अब यहाँ जो नंबर मिला, अलग अलग नंबर्स मिलते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन से हमारा 120 होता है, परंतु यहीं पर हमारा नंबर छुपा हुआ है। और यदि जो नंबर है, मान लीजिए ऊपर का दो टर्म 4 और +5 को मल्टीप्लाई करो, 4 + 5, और मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2, ये हमारा हो जाता है 120 को। 4 5 का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 20। 3 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 6। 20 - 6 कितना होता है, दैट इज 14, और 14 मैच कर गया।
पॉजिटिव नंबर है बीच का टर्म, तो बड़ा नंबर जो होगा यहाँ पॉजिटिव होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x और माइनस 15। अब पहले दो टर्म से एक कॉमन टर्म लेंगे, लास्ट दो टर्म से कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो 8x स्क्वायर और 20x में से क्या कॉमन है, दैट इज 4x कॉमन है, तो क्या मिल जाएगा 2x और इधर आ जाएगा 5। और यहाँ हमें क्या कॉमन टर्म है, दैट इज 3 कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x और प्लस 5 हो गया। ये प्लस 5 होगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले हमने माइनस ले लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब हमारा एक फैक्टर से 2x प्लस 5 और दूसरा हमारा हो गया 4x माइनस 3। और ये आपका इस सवाल का फैक्टराइजेशंस निकल गया। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके एक्सरसाइज में होगा। इसमें से कोई भी सवाल जो टिपिकल हो, मुश्किल हो, ऐसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको वापस हमारे पास भेजिए। हम उस सवाल का सॉल्यूशंस आपको देंगे और कोशिश करेंगे वो सेम डे दे देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो को आपने पसंद किया, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।